नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी है जिसका मुखिया लंबे समय से बीमार है और उसकी पत्नी कपड़े सिल कर अपना गुजारा करती है और जैसे तैसे अपने पति के लिए दवाइयाँ इंतजाम करती हैं। छोटू, छोटू, देखो ना बेटा, पापा की दवाई का टाइम हो गया है। जाओ जाके दुकान से पापा के लिए दवाई ले आओ। माँ पैसे तो दे दो अब। देखो ना बेटा, कितने दिन से ये कपड़े पड़े हैं, ग्राहक आके लेके ही नहीं जाता। तुम एक काम करो, बंसी चाचा के यहाँ से दवाई ले आओ। जैसे ही वो आके पैसे दे जाएगा ना, मैं उन्हें पैसे दे दूंगी। चाचा दवाई दे दो, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। तो फिर आ गया उधार मांगने। चल जाए यहाँ से। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, दवाई दे दो। मेरे पिताजी जब ठीक हो जाएंगे तो हम आपको सारे पैसे लौटा देंगे। बड़े आए चुकाने वाले, जाए यहाँ से। अब से कोई उधार नहीं मिलेगा। ओए सुन, हटा इसे दुकान के सामने से। अच्छा सुन सुन सुन, चल दे दे इसको कुछ। माँ ले लो दवाई। बड़े, जाकर देख, रसोई घर में कुछ खाने को हो तो पिताजी को लाकर दे दे, और ये दवाई दे दे बेटा। माँ रसोई में कुछ भी नहीं है। देख ना बेटा, कुछ थोड़ा सा तो होगा खाने को, पिताजी को दे दे बेटा। माँ अगर रसोई में कुछ होता तो क्या सुबह से छोटा भूखा बैठा होता? चल एक काम कर, जाकर लाला की दुकान से कुछ खाने को ले आ और पिताजी को खिला दे बेटा। माँ तुम्हें पता है ना कि लाला मेरा राजा बेटा, एक बार और चला जा। जा, चला ले बेटा। अरे ओ बिमला, कहाँ रहती है तू आजकल? अरे जीजी आओ ना। हाँ हाँ ठीक है। तेरे यहाँ गाड़ी पार्क करना बड़ी औखत है। उसे कितनी बार कहा है, तू भी मेरी तरह लोन में पत्थर लगवा ले, गाड़ी के पहिए गंदे हो जाते हैं। और बता बिमला, कैसी है तू? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ ना। ओफो, देख ना बिमला, तेरे यहाँ इतनी गर्मी है कि बैठना भी मुश्किल हो गया है। देख ना बिमला, मेरे जन्मदिन पे उन्होंने मुझे ये हार दिया है, पूरे 8 लाख का है। अच्छा है ना? हाँ जीजी, बहुत अच्छा लग रहा है। और देख ना बिमला, मेरी भाभी ने ये कंगन दिए हैं मुझे, पूरे 4 लाख के हैं। हाँ जीजी, बहुत अच्छे हैं। और बताओ क्या सिलवाना है? देख ना बिमला, ये मेरी साड़ी बहुत महंगी है, पूरे 10,000 की है, पर इसका ना ब्लाउज नहीं है मेरे पास। देख बिमला, ऐसा सिलना कि कपूर करीना भी फेल हो जाए, पर किसी को
ठीक है जीजी। पैसे सही सही लगाना, वैसे तू आजकल बहुत लूटने लगी है। कहाँ जीजी, 30 रुपए ही तो मांग रही हूँ। बाहर देखो कितनी महंगाई है, सब 50 रुपए में सिलते हैं। देख बिमला, तुझे पहले ही कहा था पैसे सही सही लगाना। वैसे तू तो मेरी अपनी है, इसलिए चली आती हूँ। मैं तो 20 रुपए दूंगी, सिलना है तो सिल, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे जीजी कहाँ चली, बैठो ना। ठीक है। देखो ना जीजी, कितनी महंगाई है। बाहर तो सब 50 रुपए लेते हैं, मैं तो सिर्फ 30 रुपए ही मांग रही हूँ। घर की हालत तो देखो कितनी खराब है, पैसों की सख्त जरूरत है। बात तो ये सही कह रही है, पूरे शहर में इससे अच्छा कोई नहीं सिलता। देख बिमला, इसका मैं 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ये पकड़ 10 रुपए एडवांस, बाकी जब सिल के देगी पैसे तब दूंगी। लाओ जी। अब तुम भी ना, ये 10-20 रुपए के लिए ना कितनी बार तुमको समझाया है, पर तुम ये लो। ये लो बिमला। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है जीजी। फाइनली, ओह माय गॉड। बड़े, ये ले बेटा 10 रुपए, जल्दी से पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। ऐसी हालात में जब बिमला के पास खाने और दवा के पैसे नहीं हैं, वैसे तो ये अपनी अमीरी दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती, लेकिन किसी के मजबूरी का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जाए, कोई इनसे सीखे। 40 रुपए हो गए, ले लिए पैसे। अबे भिखारी हूँ, फिर आ गए तुम फ्री का माल खाने। नहीं चाचा, 10 रुपए है मेरे पास। ये तो हुए पिछले, तुझे अभी क्या लेना है? और कितने पैसे तेरे पास? चाचा जो था वो तो आपने ले लिया। अबे सालो, जब तुम्हारी औकात नहीं है तो छोड़ दो खाना पानी। चल जा यहाँ से। चाचा ऐसा मत करो। हाँ तो फिर क्या करें? पिताजी को दवाई देनी है और माँ बहुत परेशान है। तेरी माँ से याद आया। कैसी है तेरी माँ? रघवा, तू ऐसा कर, एक ब्रेड का दे दे पैकेट इसको। ये ले और अपनी माँ से बोल देना कि चाचा आपको याद कर रहे थे। अब बोलना कभी आते जाते इधर भी दर्शन दे जाया करें। क्या चाचा? हाँ, कुछ नहीं बेटा, जाओ 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 बेटा। ठीक है। हाँ भी छाटे, क्या हाल? पिताजी आप पहले खाना खा लो, इसके बाद फटाफट आप दवाई खा लो। पिताजी, पिताजी, पिताजी आप सो गए क्या? पिताजी सो गए क्या आप? छोटे जल्दी से पानी ला। माँ देखो ना पिताजी को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। पिताजी को क्या हो गया? पिताजी उठो, क्या हो गया आपको? मुझे बोलो ना।
आखिरकार समय पर खाना और दवा न मिलने के कारण विमला के पति का देहांत हो गया। हरे राम 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 हरे हरे। आइए पंडित जी। देखो बेटा, तुम अपने पिता की प्रथम संतान हो, इसलिए उनका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना होगा। मैं जैसे जैसे कहूंगा तुम वैसे ही करना। बस मुझे तुम 501 रुपए दे दो। पंडित जी, ऐसी अवस्था में देखो भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हारी गरीबी से ना मुझे कुछ लेना है ना कुछ देना है। हम 7 पुश्तों से वेदों का पाठ करते हुए आ रहे हैं। हम सुख और दुख में समान ही रहते हैं। 501 तो 501। पंडित जी, ऐसी अवस्था में देखो, तुम एक ब्राह्मण को नाराज कर रहे हो। इसका फल तुम्हें नरक में जाके चुकाना पड़ेगा, ना ही तुम्हारे पिता के आत्मा को शांति मिल पाएगी। मैं चलता हूँ, गंगा घाट मिलूंगा चल के। इन भूखे लंगों का जन्म और मृत्यु दोनों ही अपराध है। नमस्कार भाभी जी। कैसे भाभी जी आप? ये ले बड़े, तू भी खा ले और छोटे को भी खिला देना। भाभी जी को तुम अपने हाथ से खिलाऊंगा। अच्छा भाभी जी, चलते हैं। प्रणाम भाभी जी। यही पड़ोसी विमला के घर ज़्यादा से ज़्यादा खाना पहुंचाकर अपने बड़प्पन दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ये ले छोटे, तू खा ले। नहीं, आप खा। मेरा पेट भरा हुआ है। 10 दिन से लगातार खा के मुझसे विमला, तेरे यहाँ आने का मुझे फायदा क्या हुआ? 30 रुपए में तो तू सबके सिलती है, फिर मैं तो तेरी अपनी हूँ। मैं तो दूंगी 15 रुपए। देख, तू मना नहीं करेगी। चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जी हाँ दोस्तों, विमला फिर से उसी स्थिति में पहुंच गई थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो 2 जून का खाना नहीं जुटा पा रही थी। ये तो होना ही था। लोगों ने चील कौवों की तरह उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया।
उसके मेहनताने के आधे से भी कम पैसे देने लगे। आखिरकार पेट भर खाना न मिलने की वजह से उसके बड़े बेटे को भी वही बीमारी हो गई जो उसके पति को थी। माँ, आज फिर से कुछ खाने को नहीं है। अच्छा बेटा, परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं माँ, जब पिताजी बीमार थे तब भी कुछ घर में खाने को नहीं था। जब मरे तो घर में खाना ही खाना था। जब भैया बीमार है फिर खाना नहीं है।